आशुतोष सिंह है और आज से मैं क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो अब फिजिक्स में हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं विभव। और इस विद्युत क्षेत्र एवं विभव पे पहली हेडिंग है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की पहली बार विद्युत आवेश के बारे में यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बताया था। उसने अंबर के टुकड़े लिए और उसको अंबर के टुकड़े को ऊन पे रखा और देखा कि इसमें छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो यह गुण जिसकी वजह से अंबर का टुकड़ा अपनी ओर आकर्षित करता है छोटे टुकड़ों को, उसने ये कहा कि अंबर के टुकड़े में आवेश उत्पन्न हो गया है। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। जब अंबर के पदार्थ को ऊन में या फिर कांच की छड़ को रेशम में या फिर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ा जाता है तो इन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, पदार्थों में यह गुण घर्षण के कारण आता है। अब रगड़ने से घर्षण उत्पन्न होता है, पदार्थों में यह गुण घर्षण के कारण आता है। ऐसे पदार्थ विद्युतमय कहलाते हैं। जिनमें यह गुण आ जाता है ऐसे पदार्थ विद्युतमय कहलाते हैं। किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने को उस पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करना कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी पदार्थ को हम रगड़ते हैं, हेडिंग हमने आवेश पढ़ी थी। अब इस बार हम जो पढ़ने वाले हैं वो है धन तथा ऋण आवेश। अगली हेडिंग हम डालेंगे धन तथा ऋण आवेश। तो आवेश में हमने ये देखा था कि जब कोई पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ घर्षण किया जाता है या घिसा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे टुकड़े जैसे कागज के छोटे टुकड़े हो गए या धूल के कण हो गए उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो अब हम आवेश के ही दो जो प्रकार होते हैं धन तथा ऋण आवेश उन्हीं को पढ़ेंगे। तो धन आवेश ऋण आवेश के लिए का कॉन्सेप्ट आया था एक्सपेरिमेंट से। तो किया गया था क्या कि कांच की छड़ ली गई, उसे रेशम से पकड़कर, मतलब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके जब लटकाया गया और उसके पास ही दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके फिर से लटकाया जाता है। तो ये दोनों कांच की छड़ें हैं, ये कांच की छड़ है ठीक है, और ये भी कांच की छड़ है। कांच की छड़ दोनों हैं और इनको जब आपस में पहले इसको रेशम से रगड़ कर लटकाया गया, फिर इसको रेशम से रगड़ कर जब इसके पास लाया जाता है तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को विपरीत दिशा में धक्का देती हैं, पास आने का विरोध करती हैं। तो यहाँ प्रतिकर्षण बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल लगता है इन दोनों के बीच। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, एक फिर से लिया गया, इस बार हमने अंबर की छड़ ली या फिर क्या हो आबनूस की छड़, आबनूस की छड़ ली और उसको बिल्ली की खाल में रगड़ा और दूसरी एक और आबनूस। तो क्या होता है कि जब दूसरी एक आबनूस की छड़ और दूसरी भी एक और आबनूस की छड़ लेते हैं, ये भी आबनूस की छड़ है, आबनूस की छड़, ये भी आबनूस की छड़ है। तो जब दो आबनूस की छड़ें आपस में एक दूसरे के पास लाई जाती हैं तो यहाँ भी प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो यहाँ भी प्रतिकर्षण होता है, मतलब इनके बीच में ये एक दूसरे को दूर दूर करती हैं। जब पास लाई जाती है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन तीसरा एक्सपेरिमेंट जब किया गया उसमें क्या किया गया कि एक कांच की छड़ ली गई जो कि रेशम से रगड़ करके ली गई है। तो ये कांच की छड़ है, इसको बताया कांच की छड़ है जिसको रेशम से रगड़ा गया है, और दूसरी आबनूस की छड़ ली गई, ये
आबनूस की छड़ है, आबनूस की छड़, या आबनूस की छड़ है। इनको जब पास पास लाया जाता है तो इनके बीच में आकर्षण बल काम करता है, मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ठीक है, आकर्षित करती हैं, या फिर ये बोले आकर्षण, सीधे सीधे आकर्षण। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी इनके बीच में आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। तो ये देखा गया कि हम नाम देते हैं, ये माना गया कि जो कांच की छड़ है वो धन आवेशित होती है, यहाँ पे धन आवेश आता है। जब कांच की छड़ को रेशम में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धन आवेश आता है, तो ये भी धन आवेश, ये भी धन आवेश। और आबनूस की छड़ को जब गिल्ली खाल में रगड़ा जाता है तो आबनूस की छड़ में ऋण आवेश आता है, ऋण आवेश, ठीक है। और ये भी आबनूस की छड़ है, इसमें भी ऋण आवेश। और ये कांच की छड़ है, इसमें धन आवेश। और आबनूस की छड़ है, इसमें ऋण आवेश। तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से यह देखा गया कि जब सजातीय आवेश यानी एक तरीके के आवेश आपस में पास लाए जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, यानी दो छड़ें, इसमें धन आवेश है, इसमें धन आवेश है, जब आपस में पास लाई जा रहे हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब दूर रखने का प्रयास करती है, ठीक है। ऐसे ही जब आबनूस की छड़ें, जब दो आपस आबनूस की छड़ें, जैसे आबनूस की छड़ में ऋण आवेश होता है, तो जब ये भी ऋण आवेश है, ये भी ऋण आवेश है, जब ये आपस में पास लाए जाते हैं तो ये भी प्रतिकर्षित होती हैं। तो जब दो समान आवेश आपस में पास लाए जाते हैं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कांच, ये कांच की छड़ है, ये आबनूस की छड़ है। कांच की छड़ में धन आवेश है और आबनूस की छड़ में ऋण आवेश है, तो ये विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश की छड़ें जब आपस में पास लाई जाती हैं तो वो आकर्षित करती हैं, मतलब एक दूसरे की ओर खुद खींचती हैं, और ये एक दूसरे से दूर हटती हैं, प्रतिकर्षित होने का मतलब। तो इससे ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो समान आवेश होते हैं, ये समान आवेश को हम बोलते हैं सजातीय आवेश। जैसे ये धन आवेश, ये धन आवेश, ऋण आवेश और ये ऋण आवेश, ये सजाती हैं, ये आपस में सजाती हैं, ये आपस में सजाती हैं। तो सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश मतलब एक धन एक ऋण, या फिर ऋण और धन, या फिर धन और ऋण का कॉम्बिनेशन विजातीय आवेश कहलाएगा। उनको विजातीय आवेश जब पास में लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये था हमारा धन और ऋण आवेश का कॉन्सेप्ट, धन और ऋण आवेश, ठीक है। तो अगली हेडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में हम इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के हिसाब से धन और ऋण आवेश को परिभाषित करेंगे। तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो चाहे कांच की छड़ हो या आबनूस की छड़ हो या कोई भी दुनिया का पदार्थ हो, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु की संरचना में हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में जो होता है वो नाभिक होता है, नाभिक, ठीक है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसे होता है? विद्युत उदासीन, मतलब जिसमें जीरो चार्ज होता है या विद्युत उदासीन होता है। और प्रोटॉन जो होता है उसमें ये प्लस चार्ज होता है, इसमें धन आवेशित होता है, धन आवेश होता है, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में एक तीसरा नाभिक का सब्सटेंस पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है या घटक पाया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, ये हमको मालूम है। जितना प्रोटॉन का धन आवेश होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है। और किसी भी नाभिक में किसी भी मतलब परमाणु में जितने धन आवेश होते हैं या फिर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश होते हैं। तो ये आपस में धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, यानी उसमें अपना खुद का कोई आवेश नहीं बचता है,
अगर देखा जाए तो नेट आवेश 0 होता है। ऐसे ही पूरी छड़ में कई सारे परमाणु होते हैं और सारे परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, तो पर छड़ भी प्रारंभ में विद्युत उदासीन होती है। मतलब अगर प्रारंभ में देखा जाए तो छड़ में प्रारंभ में छड़ जो है उसमें कोई आवेश नहीं होता, जीरो आवेश होता है, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जब इसे घिस दिया जाता है, जैसे कांच की छड़ को हम देख रहे हैं, तो कांच की छड़ को अगर देखें, छड़ को रेशम से जब रगड़ देते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, धनावेश। वो कैसे आता है, क्योंकि कांच की छड़ को जब रेशम में रगड़ा जाता है तो रेशम कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल करके रेशम में चले जाते हैं, रेशम में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की गति की जाने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और प्रोटॉन यहाँ पहले से जो है वो है ही, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से ऋण आवेश यहाँ से बाहर चला गया कुछ, जिसकी वजह से प्रोटॉन का धन आवेश अब छड़ पे दिखाई देगा, तो छड़ में आ जाता है धन आवेश। और रेशम जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है उसमें आ जाएगा क्या, ऋण आवेश, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉनों की वहां अधिकता हुई है और वहां पे ऋण आवेश आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम आबनूस की छड़ लेते हैं, जैसे आबनूस की छड़ को हमने बिजली की खाल में, अगर हम आबनूस की छड़ लेते हैं, जैसे ये है आबनूस की छड़, इसको अगर हम क्या बिजली की खाल में रगड़ते हैं, बिजली की खाल में रगड़ते हैं, तो यहां से क्या होता है, बिजली की खाल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं आबनूस की छड़ में, मतलब यहां से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें कोई आवेश नहीं था, रगड़ने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, बिजली की खाल से निकल करके इलेक्ट्रॉन आबनूस की छड़ में पहुंच गए, अतः इलेक्ट्रॉनों में होता है ऋण आवेश, अतः ये हो जाएगी ऋण आवेशित, यानी यहाँ ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और बिजली की खाल से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो उसमें आ जाएगा धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, और अगर एक पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में गए हैं तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन छोड़कर गए हैं उसमें आता है धन आवेश, और जिस चीज में चले गए हैं उसमें आ जाता है ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में होता है खुद का ऋण आवेश, तो वो अगर छोड़ के जाएगा तो बदले में इसमें धन आवेश आ जाएगा, इसमें गया है तो अपना आवेश इसमें जोड़ेगा, जिसकी वजह से इसमें ऋण आवेश आ जाएगा। ऐसे ही आबनूस की छड़ वाला एग्जांपल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आबनूस की छड़ में, इसीलिए यहाँ ऋण आवेश आता है। तो ये कहा जाता है कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां धन आवेश हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में आकर जुड़ जाते हैं तो वहां ऋण आवेश हो जाता है। ये है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अगली हेडिंग जो है वो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी पदार्थ में किसी पदार्थ का आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो आवेश संरक्षण का नियम जो है उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक चीज है जो हम मानते हैं ये कांच की छड़ है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कांच की छड़ है, और ये रेशम है, मान लेते हैं, चलो ऐसे ही ये रेशम है, ठीक है, ये रेशम है। प्रारंभ में जब इनको आपस में नहीं रगड़ा गया था तो यहाँ पे आवेश, प्रारंभ में जब इन्हें नहीं रगड़ा गया था तो यहाँ शून्य आवेश है, और कांच की छड़ में भी शून्य आवेश है। अब क्या होता है कि जब इन्हें आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ेंगे कांच की छड़ को रेशम में रगड़ेंगे तो क्या होता है कि कांच की छड़ से रेशम में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये कांच की छड़ है और यहाँ ये रेशम है, ठीक है। तो कांच की छड़ से ये अगला है रगड़ने के बाद, रगड़ने के बाद
ये रगड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम में चले जाएंगे। ये रेशम है, रगड़ने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहाँ पे ऋण आवेश आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं तो यहाँ धन आवेश आएगा। अब मान लेते हैं कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं तो एक इलेक्ट्रॉन में से जितना इलेक्ट्रॉन से ऋणात्मक आवेश होता है तो यहाँ से इसमें 10 इंटू ई का ऋण आवेश आ जाएगा। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वो होता कितना है वो आगे कभी पढ़ लेंगे। वैसे हम बता दें ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये जो कि ऋणात्मक होता है, माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो इसमें 10 ई का माइनस आवेश आ गया, इसमें धन आवेश कितना आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, प्रोटॉन का भी इतना ही आवेश होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो जो 10 प्रोटॉन जो अब नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उनका प्लस आवेश इसमें दिखाई देगा जो कि होगा 10 ई का ही लेकिन धनात्मक, तो वो हो जाएगा 10 ई धन का। ठीक है, तो अब इनको अगर प्रारंभ में देखते थे तो शून्य आवेश था, अब दोनों में एक में 10 ई प्लस है, एक 10 ई माइनस है, लेकिन अगर पूरे निकाय का आवेश देखें तो क्या हो जाएगा, निकाय का आवेश जो है वो हो जाएगा कितना, ये धन आवेश प्लस 10 ई और यहाँ से ऋण आवेश माइनस का 10 ई, तो दोनों कट गए, बचा कितना, 0 आवेश। तो पूरे निकाय का आवेश अभी भी 0 है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है, ये जितना पहले था उतना ही बाद में रहे। तो अगली हेडिंग है आवेश का मात्रक। ठीक है, आवेश का मात्रक। तो आवेश को हम हमेशा वैद्युत आवेश को, जो वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश, इसको हमेशा स्मॉल q से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल q से व्यक्त करते हैं। ठीक है, स्मॉल q से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। और मात्रक जो है mks मात्रक जो होता है, इसका मात्रक वो होता है कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, हमेशा क्या होगा, इसका मात्रक कूलाम, जिसको कैपिटल C से प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमें कहना है कि Q मतलब आवेश, कितना आवेश, 10 कूलाम, तो कूलाम को C से लिख देंगे, तो 10 कूलाम का आवेश हो गया ये। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये याद कर लेंगे। आगे अब हम जो पढ़ने वाले हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि किसी पदार्थ का वैद्युत आवेश उसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब कहने का, जैसे कोई पदार्थ है, मान लेते हैं एक पदार्थ है, इसका आवेश Q है, Q, तो ये आवेश हमेशा उस मूल आवेश का, इस पदार्थ का जो मूल आवेश है, मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश मूल आवेश होता है।
जैसे कोई पदार्थ भी होगा तो उसमें जो पूरा आवेश आएगा, मान लेते हैं कि इसका पूरा आवेश Q है, Q जो होगा, तो Q जो होता है ये कैपिटल Q पूरा आवेश, ये हमेशा इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी पदार्थ में हमने पढ़ा है पीछे कि कोई पदार्थ है उसका आवेश आता है इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने की वजह से पदार्थ से, या फिर उसमें कहीं से बाहर दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के आ जाने की वजह से, आके जुड़ जाने की वजह से उसमें आवेश आता है। तो अगर कोई भी पदार्थ है तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, या तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, या फिर मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, मतलब एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या मान जैसे n अगर है, n की जगह कोई भी पूर्ण संख्या रख सकते हैं, वो होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, एक और आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, या फिर 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 3.5 इलेक्ट्रॉन कोई संख्या नहीं होती है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। तो पूर्ण नंबर के बराबर, तो अब इसमें जो इसका जो टोटल आवेश आएगा वो कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले हैं या फिर इसमें आके जुड़े हैं, तो वो मान लेते हैं कि n एक पूर्ण संख्या के बराबर के इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले हैं। तो इसका पदार्थ का कुल आवेश n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो यही हमें फॉर्मूला मिल जाता है Q बराबर n इंटू E। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत। इसके हिसाब से जो आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहता है, ये कहता है कि किसी पदार्थ का कुल आवेश उसके न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज यानी पूरी संख्या का साथ में गुणा होता है। अब ये न्यूनतम आवेश किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी पीछे बताए हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता तो ये धन के साथ में आता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये धन आवेश के साथ में हो जाता है। बस तो ये बता दिए हैं साथ में, यहाँ इसका सिर्फ इलेक्ट्रॉन आवेश का यूज करेंगे और ये फार्मूला याद रखेंगे। ये क्वांटम सिद्धांत का पहला फार्मूला है और इसे बोलते हैं Q बराबर Ne। Thank you for watching channel. Please subscribe, like and share this channel.